वज़ीर आज़म साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूँ। जम्मू को अपना डिवीज़न मिले, ये बहुत अरसे से हमारी मांग रही है, बहुत अरसे से हमने इसकी बात की। शुरू में तो अगर आप देखें हमारा डिवीज़न जो है वो फिरोज़पुर था, क्योंकि हमारी रेल जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचती नहीं थी। ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वज़ीर आज़म साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन J&K असेंबली जनाब सुनील शर्मा साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जुगल शर्मा साहब, यहाँ पे आए हुए तमाम ऑनरेबल MLA हजरात, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के तमाम सीनियर अफसरान, रेलवेज़ के अफसरान, यहाँ पे मौजूद भाइयों बहनों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। आज इस मौके पे जबकि जम्मू कश्मीर की एक बहुत दीरीना मांग जो है वो पूरी की जा रही है, मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह ऑनरेबल MP साहब ने कहा है जम्मू को अपना डिवीज़न मिले, ये बहुत अरसे से हमारी मांग रही है, बहुत अरसे से हमने इसकी बात की। शुरू में तो अगर आप देखें हमारा डिवीज़न जो है वो फिरोज़पुर था, क्योंकि हमारी रेल जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचती नहीं थी। जम्मू कश्मीर तक पहुंचने के लिए पहले हम पठानकोट में उतरते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेल जम्मू पहुंची। उसके बाद पिछले लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग, फिर अनंतनाग के ज़रिए बानिहाल, अब बानिहाल के ज़रिए संगलदान। और 2 दिन पहले हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के ज़रिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वज़ीर आज़म साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा, जिससे कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। मैं जानता हूँ रेल को लेके कुछ खदशात भी हैं, खासकर जम्मू में, क्योंकि अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि जब रेल जम्मू से पठानकोट से जम्मू पहुंची तो पठानकोट के लिए हालात थोड़े मुश्किल हुए। अब यहाँ पे भी कुछ जगहों में खदशात इस बात का है कि अगर रेल जम्मू से सीधा कश्मीर पहुंचे तो कहीं ऐसा जम्मू का भी हाल ना हो। मैं अपनी हुकूमत के तरफ से जम्मू के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रेल कश्मीर पहुंचने से जम्मू को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम उम्मीद करेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि जम्मू को फ़ायदा इस रेल का पहुंच जाएगा। ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारा आना जाना जो है वो बढ़ जाएगा। और जो जहाज़ों के माध्यम से हमें, अगर आप देखें जहाज़ के माध्यम से जो हमारे साथ जो हाल होता है सर्दियों में, जब हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं, जब मौसम ख़राब हो जाता है और 5,000 की टिकट जो है हमें 25,000 में ख़रीदने पे मजबूर किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि इस रेल डिवीज़न से न सिर्फ रेलवेज़ को तो फ़ायदा होगा ही होगा, बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से सामान लेने देने का एक कार्गो और इस चीज़ के लिए भी हमें इसका फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब रेल के माध्यम से जो है हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है फिरोज़पुर से नहीं होगा, बल्कि जम्मू शहर से ही होगा। और इसमें रिक्रूटमेंट में भी हमें फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। पंजाब का भी थोड़ा सा हिस्सा, हिमाचल का भी हिस्सा इसके साथ जोड़ दिया गया है। जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत अरसे से इस चीज़ की डिमांड थी और आज वज़ीर आज़म साहब के हाथों इस डिमांड को पूरा किया गया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब का हम शुक्रिया करते हैं। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं अपने तरफ से और हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।